हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा इजराइल अपने इख्तिताम को पहुंचा तो दूसरी जानिब इथियोपिया के लीडर आबे अहमद अजरबैजान पहुंच गए। क्या इजराइल का जो एक नया मंसूबा है IMEU करके, यानी मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो बनाने जा रहे हैं ये लोग, उसके अंदर अब बहुत तेजी से पेशरफ्त आ रही है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये चैनल, इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, इंक्लूडिंग प्राइमरीली पाकिस्तान को लेकर, बट इजराइल और इजराइल की जो बर्बरियत गजा में चली उसको भी लेकर, उसको ओवरकम करने के लिए, आप तक ये कंटेंट पहुंचाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो है सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब जरूर करें और बात शुरू करते हैं एक नई, अब नई तो नहीं कहेंगे, मगर जो इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही के अंदर स्टेटमेंट दिया था कि हम एक एक्सिस, एक नई मुहिम, एक नए इरादे के साथ एक नया खित्ता जो एक है क्रिएट करने जा रहे हैं। खित्ता तो नहीं कहूंगा, मगर खित्ते में पेशरफ क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान भी शामिल है, उसके अंदर लाइक माइंडेड शायद कुछ ममालिक भी शामिल हो, जैसे मुत्तहिदा अरब अमीरात। अजरबैजान एक बहुत अहम हिस्सा है इस पूरी कहानी के अंदर, क्योंकि अजरबैजान इजराइल का नेट सिक्योरिटी गारंटोर है। यानी जो इजराइल के पास एनर्जी सप्लाईज जाती हैं, वो आती हैं अजरबैजान से, और ट्रांसपोर्ट होके वो ट्रांसफर होती हैं नीचे तुर्की की तरफ, और फिर तुर्की से वो शिप होके जाती हैं आपकी इजराइल हाइफा की तरफ जाके लैंड होती हैं। इनफैक्ट सोकार, जो अजरबैजान का नेशनल एनर्जी और ऑयल कंग्लोमरेट है, उसका एक पूरा जेहुन के अंदर एक इलाका है तुर्की की अदना के पास, स्कंदरून के पास। वहां पे जाके उन्होंने पूरा एक टर्मिनल बनाया हुआ है अपना एनर्जी ट्रांसफर का, और सुपर टैंकर जाके उधर फिल होते हैं और फिर वो बेसिकली एनर्जी लेके जाते हैं हाइफा। एक तो वो रूट है। अजरबैजान क्यों अहम है? क्योंकि अजरबैजान अब अपना जो एनर्जी फुटप्रिंट है वो यूरोप के अंदर भी उसने एक्सपैंड किया है टनाप के जरिए। वो जापान को भी अब शिप कर रहा है एनर्जी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर। अजरबैजान, क्योंकि वो कैस्पियन सी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बैरल्स ऑफ ऑयल्स पड़े हुए हैं, और अजरबैजान के पास एक्सेस है टर्की के थ्रू, तो उसकी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। तो क्योंकि अजरबैजान की क्रिटिकल पोजीशन है इजराइल के लिए, इजराइल के ताल्लुकात इथियोपिया के साथ बहुत गहरे हैं, क्योंकि इथियोपिया से जो यहूदी 90s के अंदर और 80s के अंदर आए थे, वो इजराइल के अंदर बसे हुए हैं। लॉस्ट ट्राइब ऑफ जूस जिसे कहा जाता था। इथियोपिया एक ऑल्सो जो अपना एक खित्ता है, इसके अंदर एक बड़ा एक रेवोल्यूशनरी या रिविजनिस्ट फोर्स भी है, क्योंकि वो चाहता है सोमालिया के टुकड़े हों, वो चाहता है सूडान के टुकड़े हों। उसने सपोर्ट किया है इथियोपिया ने RSF जो सूडान के लिए लड़ रहे हैं, और सोमाली लैंड की जो बिट थी उसके अंदर भी इथियोपिया का बहुत बड़ा हाथ था। इथियोपिया ने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज किया हुआ है और सपोर्ट भी इथियोपिया देता है सोमाली लैंड को, बड़े यानी अगेंस्ट द विशेस ऑफ सोमालिया। और बड़ा क्रिटिकल एक रोल है इथियोपिया का। अब इथियोपिया के अंदर जो आमिर हैं उनका नाम है आबी अहमद, वजीर आजम है ये, और इन्होंने बड़ी ही रीजनल एक सिग्निफिकेंट पोजीशन अपनी पकड़ी हुई है, और प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो इथियोपिया को कि अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अलाइन करें मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ, इजराइल के साथ, तुर्की के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं। अभी एर्दोआन साहब भी गए हुए थे इथियोपिया, तो एक इमर्जिंग पावर करके ये इथियोपिया की जो हुकूमत है आबी अहमद की है, तो ये एक तरीके से आप समझ लें कि डिक्टेटरशिप ही है एक तरीके से, मगर क्योंकि वहां पे डिफरेंट फैक्शंस भी थे। नॉर्थ के अंदर अमाराहा थे, साउथ के अंदर ओरोमो हैं, उसके अंदर से मुसलमान भी हैं। आबी अहमद खुद ही ओरोमो है, बाय द वे, मुसलमान नहीं है, मगर ओरोमो जो एक एथनिसिटी है उनसे उनका ताल्लुक है। और ओरोमो एथनिसिटी का इस पोजीशन में आना एक बड़ी एक यानी लोग चौंक गए थे कैसे हो सकता है, क्योंकि अमाराहा जो थे उनके पास ज्यादा ताकत थी।
मगर इथियोपिया के अंदर कुछ चेंजेस ऐसी हुई, ये मिलिट्री का हिस्सा थे और इन्होंने फिर अपने आप को एक्सर्ट किया, पावर टेक की और अब ये इस पोजीशन के अंदर है कि इन्होंने पूरे उसके ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लिया है, नस्लकुशी भी हुई है शमाल के अंदर। उन सब चीजों को साइड पे रखते हुए अब इन्होंने एक ट्रिप की है अजरबैजान और वहां पे इनकी मुलाकात हुई है जो वहां के आमिर हैं अजरबैजान के, अलीएव, उनसे। अलीएव और ये अब मिलकर इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने का ऐलान किया है और ये बहुत सिग्निफिकेंट है मेरे लिए क्योंकि ये एक पूरा जो रीओरिएंटेशन हो रही है खित्ते के अंदर उसका एक हिस्सा है। एक तरफ आपके पास सऊदी अरब है, सूडान है, टू अ लेसर एक्सटेंट टर्की है क्योंकि टर्की हर साइड पे खेलता है विकेट के। सऊदी अरब, सूडान, सोमालिया, कतर एक एरिया की तरफ, इजराइल, मुत्तहदा अरब अमीरात, सोमालीलैंड, इथियोपिया, अजरबैजान दूसरी तरफ। तो ये डिविजन्स जो हो रही हैं, जो रीओरिएंटेशन हो रही है, ये जो सऊदी और मुत्तहदा अरब अमीरात की झड़प शुरू हुई यमन से और फिर फैली सूडान में, सोमालिया में, इन सब जगहों में, उस रीओरिएंटेशन के अंदर अजरबैजान का बहुत एक अहम किरदार होगा क्योंकि अगर सऊदी अरब एक बॉटलनेक क्रिएट करता है मुत्तहदा अरब अमीरात और इसराइल के दरमियान, लैंड मास तो मौजूद है, या नीचे से आके यमन के एरिया से वो अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश करता है इंडिया के लिए और इंडिया और इसराइल के दरमियान एक वो लैंड कॉरिडोर को रोकने की कोशिश करता है, तो अब उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अजरबैजान टर्की का एक रूट है, सही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालीलैंड या उस केन्या से ऊपर पीछे इथियोपिया और वहां से मेडिटेरेनियन का एक रूट है और मेडिटेरेनियन के ऊपर इथियोपिया, सोमालीलैंड और इसराइल का भी एक एक्सेस जाके बैठता है। इसके अंदर एनर्जी सप्लाई बड़ी क्रिटिकल होगी सबके लिए। मुत्तहदा अरब अमीरात और इंडिया की तो चले वो एक एनर्जी कॉरिडोर बना हुआ है और बना रहेगा। इसराइल, इथियोपिया और इन एरियाज के लिए अजरबैजान का बड़ा क्रिटिकल एक रोल होगा और रहेगा क्योंकि अजरबैजान के पास है गैस, एनर्जी, कोपियस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, अनगिनत बैरल्स उनके पास मौजूद हैं एनर्जी के, गैस के, एलपीजी, जो भी आप कह लें, एलएनजी, जिस तरीके से। तो ये मीटिंग आबी अहमद और इल्हाम अलीयव के दरमियान बड़े ही मायना खेज है मेरे ख्याल से। और इसके अंदर अमेरिका का भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एंटी रशिया भी एलिमेंट है जिसके ऊपर टर्की भी शामिल है क्योंकि टर्की देखता है, वो देखता है यार कि ये अरब ममालिक तो हैं, ये तो रिवर्ट कर रहे हैं, दोबारा हमारे एक्सेस में आ रहे हैं। जॉर्डन को देख लें आप, वो भी टर्की के एक्सेस में आ गया है। टर्की एक्सेप्टेबल है उन्हें ज्यादा निस्बतन इजराइल से। अगर इजराइल, अभी ये बातें ही हैं ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट की जो बात कर रहे हैं, फिलहाल अमेरिका की ये पोजीशनिंग है कि टर्की, अजरबैजान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये एक ब्लॉक बन के इमर्ज हो, टर्किक काउंसिल का ब्लॉक है, टर्किक नेशंस का ब्लॉक जो रूस को चैलेंज कर सके। उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान, ये ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी शामिल हैं बाय द वे, अगर आपको याद पड़ता हो। तो एक रीओरिएंटेशन है, अमेरिका की भी हिमायत है इसके अंदर, इसराइल, टर्की भी शामिल है। टर्की थोड़ा हर तरफ गेम खेल रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डिप्लोमेसी के नाम के ऊपर जो हकान फिदान है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा, उन्होंने तो ये मुस्लिम नेटो की भी बात की है या यूनियन, मुस्लिम यूनियन की, यूरोपियन यूनियन की तरह, यानी टोपी ड्रामे ही है। अब इसके अंदर कौन विनर होगा कौन लूजर होगा, रीओरिएंटेशन जारी है। और आबी अहमद की जो विजिट है अजरबैजान, वो बड़ी मायने खेज है। साथ साथ पाकिस्तान का किरदार, क्योंकि पाकिस्तान भी अब यूएई इजराइल नेक्सस के अंदर आपको ज्यादा नजर आएगा निस्बतन सऊदी नेक्सस के। याद रखिएगा इस बात को। एटलीस्ट जो लीडरशिप है सकत, उसकी ये ओरिएंटेशन है जो हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर वो लोग कर रहे हैं, वो सब चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। आप लोग क्या समझते हैं? मैंने आपके पास सामने पूरा मैप दिखा दिया ना आपको, मुझे बताएं आप कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।